नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट, बल्कि मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है। बिकॉज दोस्तों, हमारी NIA के द्वारा दो ऐसे लोगों को कर्नाटका से गिरफ्तार किया गया है जो कि मात्र 5,000 रुपये के लिए पाकिस्तान के साथ इंडिया की डिफेंस सीक्रेट्स को शेयर कर रहे थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट जो है कल ही सामने आई है। हमारी NIA, जिसको हम लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं, उन्होंने दो लोगों को अरेस्ट किया है जो कि इंडिया का, जो हमारे कारवार में जो हमारा INS कादम्बा है, जो सीक्रेट नेवल बेस है, उसकी इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, NIA ने यहाँ पे बताया है कि ये वाले जो ये व्यक्ति हैं, जो दो इंडिविजुअल्स हैं, ये मात्र 5,000 रुपये प्रति महीना की पेमेंट के लिए ये लोग इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे। जिस बेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये दोस्तों कारवार में, कर्नाटका के कारवार में हमें हमारा INS कादम्ब देखने को मिलता है। एंड आपको बता दूं, ये वही वाला हमारा सीक्रेट नेवल बेस है जहां पर हमारे जो दो फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रम आदित्य एंड INS विक्रांत, ये दोनों ही हमें यहाँ पर स्टेशन्ड देखने को मिलते हैं। और इन्हीं नेवल वॉरशिप्स की जो लोकेशंस है, इनके आने जाने के जो टाइमिंग्स हैं, इन सभी चीज़ों की जो जानकारी है, ये वाले जो दो लोग हैं ये पाकिस्तान को यहाँ पर दे रहे थे। नाउ ये ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही ज़्यादा एक दुखदायक खबर बन जाती है। लेकिन दोस्तों, ये इंडिया के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा वरीसम और चिंताजनक खबर बन जाती है। बिकॉज इस तरह की जो न्यूज़ हैं, हम लोग लगातार ही पिछले कई सालों से देखते आए हैं। पिछले साल आपने देखा होगा, जून महीने में एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई थी। हमारे ब्रह्मोस वाले, उसमें काम करने वाले एक इंजीनियर को 14 साल की जेल हुई थी। बिकॉज इसने असल में ब्रह्मोस को लेकर जो डेटा है वो पाकिस्तान के साथ शेयर किया था। और उसके पहले भी, अगर आप मई 2024 की खबर देखें एंड उसके पहले जुलाई 2023 की खबर देखें, तो DRDO के कुछ साइंटिस्ट के द्वारा हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी विद रिगार्ड्स टू इंडियाज मिसाइल्स एंड हमारे ड्रोन प्रोग्राम्स, वो भी यहाँ पे पाकिस्तान की ISI के साथ शेयर किया था। एंड ये ऑब्वियसली इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है। बिकॉज इंडिया का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है वो दोस्तों पिछले कुछ सालों से लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस तरह के केसेस भी देखने को मिलते रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा दुख इसलिए होता है बिकॉज ये जितने भी केसेस हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर भले कोई DRDO साइंटिस्ट हो, फिर भले ये ब्रह्मोस का इंजीनियर हो, और अभी जो हमें ये केस देखने को मिला है, ये वाला जिसमें INS कादम्ब को लेकर इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है, NIA का मानना है कि ये सभी केसेस जो हैं ये हनी ट्रैप केसेस होते हैं। यानी कि कोई पाकिस्तान का वहां से एजेंट होता है जो कि एक लड़की की तरह एक्ट करता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से इन लोगों के साथ टच में आता है। और उसके बाद ये बेसिकली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकालने का प्रयास करता है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ऑल्सो ये एग्जैक्टली हनी ट्रैप क्या होता है, क्या इन्फॉर्मेशन थी जो कि ये लोग वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे थे, एंड कैसे ये इंडिया के लिए बहुत ही चिंताजनक बन जाता है, इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी UPSC के साथ जुड़े रिसोर्सेज थे वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। जिसमें कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स आती हैं, NCERT नोट समरीज आती हैं, प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट आते हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आते हैं। और इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग नीचे दिए गए इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को
मिला है दोस्तों, हमारी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा कर्नाटका का जो उत्तर कन्नड़ा का डिस्ट्रिक्ट है, जिसको आप लोग यहाँ पे मैप पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर से दोस्तों 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से एक इंसान का नाम है वेताना टंडल एंड दूसरे इंसान का नाम है अक्षय नायक। आपको वैसे बता दूं कि इन दोनों ही लोगों को लेकर NIA का जो केस है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था। अगस्त 2024 में भी इन दोनों लोगों को क्वेश्चन किया गया था, बल्कि NIA ने उस टाइम पे 2 नहीं 3 लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था, टांडल को, नायक को और सुनील को। लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चनिंग के बाद इन्होंने एक बार के लिए इनको छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी इनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जा रहा था। एंड आज फाइनली ये पहले 2 जो लोग हैं टांडल और नायक, इन दोनों को ऑफिशियली यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। NIA ने फिर से यहाँ पर यही कहा है कि मोस्टली ये एक हनी ट्रैप केस देखने को हमें मिला है, बिकॉज एक कोई महिला थी जो कि अब ये एग्जैक्टली पता नहीं कि वो एग्जैक्टली महिला थी या नहीं थी, लेकिन कोई इंसान था जो कि महिला की तरह एक्ट कर रहा था। फेसबुक पर 2023 में इसने इन दोनों लोगों को यहाँ पे अप्रोच किया था एंड कुछ पैसों के लिए बेसिकली ये वाला जो एजेंट था वो इनसे इंफॉर्मेशन को बटोर रहा था। इंफॉर्मेशन किस तरह की कि नेवल एरिया में क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन सी वॉरशिप्स हैं जो कि यहाँ पे स्टेशन हैं, वो किस टाइम पे आती हैं, किस टाइम पे जाती हैं, और उनके अंदर की तस्वीरें, ये सभी चीज़ें इनके द्वारा फेसबुक पर बेसिकली शेयर करी जा रही थी। अब ये हनी ट्रैप क्या होता है, ये दोस्तों अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के केस में हम लोग बात करें तो हमें इस तरह के केसेस काफ़ी लंबे टाइम से बार बार देखने को मिले हैं। हनी ट्रैप एक ऐसी खुफिया टेक्निक होती है जिसके माध्यम से जनरली कोई इंफॉर्मेशन बरामद करने की या मैनिपुलेट करने की टेक्निक होती है, जिसके बदले में सामने वाला कोई सेक्सुअल या फिर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आपसे करने का प्रयास करता है। ये किसी भी तरह की चीज़ के लिए हो सकती है, इट कैन बी फॉर पॉलिटिकल, इंटरपर्सनल या फिर किसी मॉनिटरी पर्पसेस के लिए भी हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ से कोई इंडिया से आम नागरिक होता है जिसको थोड़े बहुत पैसों की आवश्यकता होती है, या फिर जो कि जनरली थोड़ा सा अकेला महसूस करता है, और उसको फेसबुक से सामने से आकर के, मान लीजिए कोई भी इंसान है जो कि एक महिला की तरह बनकर के उससे प्यार से बात कर लेता है या उसको कुछ पैसों का लालच दे देता है, तो ये वाला जो इंसान है ये बदले में उसके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना शुरू कर देता है। ये एक टिपिकल हनी ट्रैप का केस है जो कि हमें देखने को मिलता है। नाउ इस केस में क्या देखने को मिला कि जो लोगों को, जिनको ये यहाँ पर पाकिस्तान के उस एजेंट के द्वारा अप्रोच किया गया था, वो लोग यहाँ पर असल में फ़ोटोग्राफ्स को शेयर कर रहे थे ऑफ दी कारवार बेस। जिसका बेस की हम बात कर रहे हैं वो यही वाला दोस्तों कारवार में हमें INS कादम्ब देखने को मिलता है, जिसकी ये लोग तस्वीरें यहाँ पे शेयर कर रहे थे। एंड NIA ने कहा है कि ये लोग जो इन तस्वीरों को शेयर कर रहे थे, ये केवल 5000 रुपीज़ प्रति महीने के लिए ये वाली तस्वीरों को शेयर किया जा रहा था। अथॉरिटीज़ ने बल्कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी ट्रेस कर लिया है, जिसको कि लिंक किया है इन्होंने इस पूरे के पूरे जासूसी नेटवर्क को, कि मात्र 5000 में पाकिस्तान को बेसिकली भारत में अपना एक जासूस मिल गया है जो कि उनको टाइमली यहाँ पे तस्वीरें भी शेयर कर रहा है। नाउ ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात बन जाती है दोस्तों। लाइक आई टोल्ड यू, INS कादम्ब जो है ये इंडिया का बहुत ही मेजर सी बेस माना जाता है। इंडियन नेवी का एक क्रूशियल बेस है जो कि कर्नाटका में है। सबसे पहले तो ये 3rd लार्जेस्ट नेवल बेस देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे जो 2 बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत हुआ, ये भी हमें इसी INS कादम्ब में देखने को मिलते हैं। और ये भी कि ये वाला जो बेस है ये दोस्तों एक ऐसा बेस है जहाँ पे सबमरीन्स और शिप्स भी यहाँ पे डॉकिंग अनडॉकिंग के लिए आती हैं। तो जो भी मूवमेंट्स यहाँ पे होती हैं, जो भी सीक्रेट चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं, उनकी भी जानकारी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान तक पहुँच रही थी। एंड ये और ज़्यादा चिंताजनक इसलिए बन जाता है बिकॉज ये कोई आइसोलेशन में अकेला केस नहीं है। ऐसे हमें कई सारे केसेस बैक टू बैक पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कैसे एक DRDO
की कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि एक व्यक्ति के द्वारा शेयर करी गई थी। वो वाली जो इन्फॉर्मेशन थी आप देखिए, एक इंसान को अरेस्ट किया गया था गुजरात के भरूच ज़िले में से, जो कि एस्पियोनाज कर रहा था, जासूसी कर रहा था पाकिस्तान की आईएसआई के लिए। उस इंसान का नाम था प्रवीण मिश्रा, और उसको हालांकि हमने बाद में अरेस्ट कर लिया, लेकिन दुख की बात ये थी कि ये ऑलरेडी कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को पहले ही दे चुका था। उसके बाद जो एक और केस हमने देखा था, उसमें तो बल्कि एक इंसान के द्वारा हमारी अग्नि 6 मिसाइल की इंफॉर्मेशन को यहां पे शेयर किया गया था, और सेम केस हुआ था। वहां पर भी यही हनी ट्रैप वाला केस देखने को मिला था, जिसमें कि सामने से कोई वहां पर एजेंट था जो कि लड़की की तरह एक्ट कर रहा था, और उसने एक इंसान को अपने उस हनी ट्रैप में फंसा लिया एंड उससे उसने जानकारी अग्नि 6 के बारे में निकलवा ली। बल्कि ये पूरा का पूरा इनकी कॉन्वर्सेशन भी यहाँ पर सामने आ गई थी, और उसमें तो ये वाला इंसान देखिए, ये अग्नि 6 को लेके ब्रैग कर रहा था, शो ऑफ कर रहा था कि जी हाँ वो तो बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें जो लॉन्चर लगा है वो मैंने ही डिज़ाइन किया है, वो बहुत सक्सेसफुल था। ये जानकारी अभी इंडिया अग्नि 6 को टेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन उसके पहले ही ये वाली जानकारी पाकिस्तान तक पहुंच चुकी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हनी ट्रैप केसेस जो हैं ये हमारे पूरे के पूरे डिफेंस सीक्रेट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और ऑब्वियसली ब्रह्मोस वाला केस तो मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर तो बल्कि हमें 3 साल लग गए। ये वाला जो पूरा का पूरा मामला था 2022 में शुरू हुआ था, और 22, 23, 24 3 साल बाद जाकर के हम प्रूव कर पाए थे कि ये वाला जो ब्रह्मोस इंजीनियर था ये वाकई में पाकिस्तान के साथ कुछ सीक्रेट्स को शेयर कर रहा था। ऑब्वियसली हमें इस चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ और बेटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को क्रिएट करना चाहिए, लेकिन जो भी है, ऐसी न्यूज़ जब भी आती है सुनकर बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट होता है कि हमारी इंडिया की जो इतनी डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ चंद पैसों के लिए कुछ लोग यहाँ पर ऐसी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। खैर, आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।